हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम डेटा टाइप के बारे में इसमें हम देखेंगे डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं एंड डेटा टाइप क्यों यूज़ किए जाते हैं एंड कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, तो सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट। तो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो यार बेसिकली डेटा टाइप चार प्रकार के होते हैं। बेसिक डेटा टाइप जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। राइट। डिराइव्ड डेटा टाइप, एनुमरेशन डेटा टाइप एंड वॉइड डेटा टाइप। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप क्या होता है? बेसिक डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप दोनों एक ही होते हैं। अब यार नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि जो प्री डिफाइंड चीज़ है, यानी जब सी लैंग्वेज बनी थी तो उस समय जो डेटा टाइप बने हुए आए थे, यानी सी लैंग्वेज के साथ जो बने हुए डेटा टाइप आए थे हम उनको यूज़ कर रहे हैं अब, तो उन डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। राइट। एंड डिराइव्ड डेटा टाइप या इनको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब यार ये भी नाम से क्लियर हो रहा है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, कि जो कि यूज़र के द्वारा बनाया गया है। राइट। जैसे कि हम कुछ कोड लिख रहे हैं और उस कोड में हम अपने ही डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं कि हम किस वैल्यू को यूज़ करेंगे, किस डेटा टाइप को यूज़ करेंगे, वो हम बना रहे हैं। जो यूज़र है वो खुद ही बना रहा है, तो उसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलेंगे। राइट। ये एंड हमारे पास एक और है इनमरेशन डेटा टाइप। यार इसका तो बिल्कुल भी यूज़ है ही नहीं। हम सी लैंग्वेज में इसका यूज़ बिल्कुल करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका यूज़ होता ही नहीं है। राइट। और एक है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता है। हम कुछ भी कोड लिखेंगे पर ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। राइट। तो ये वॉइड डेटा टाइप होगा। अब एक एक के बारे में हम वन बाय वन इनके देखते हैं कि बेसिक या प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से और डेटा टाइप हैं, इसके अंदर कौन से डेटा टाइप यूज जाते हैं, उन सभी को एक एक करके देखते हैं। राइट। तो यार बेसिक, प्रिमिटिव डेटा टाइप, डेराइव डेटा टाइप एंड वॉइड डेटा टाइप। तो जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं, तो उसके अंदर यार 8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बूल, जैसे हम बुलियन भी बोलते हैं। राइट। तो ये 8 डेटा टाइप हमारे बेसिक डेटा टाइप होंगे। राइट। तो अब जो बाइट क्या होते हैं, बाइट क्यों यूज़ किया जाता है, शॉर्ट क्यों यूज़ किया जा रहा है, इंटीजर क्या है, तो यार इनकी एक अपनी अपनी एक अलग अलग इनकी भी एक आइडेंटिटी है। ये जो बाइट डेटा टाइप है, शॉर्ट है, इंटीजर है, तो ये सारे डेटा टाइप इंटीजर नंबर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब इंटीजर नंबर क्या होता है? यार हम डेली रूटीन में गिनती तो देखते ही हैं, तो जो 1 2 3 टेबल गिनती, ये सारी जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है। राइट। इंटीजर के अंदर आती है। ओके। जैसे कि हम 1 प्रिंट करना है, 5 प्रिंट करना है, 10 -20, ये सारी इंटीजर इंटीजर चीज है। राइट। इन सभी को हम इंटीजर बोलेंगे। एंड इंटीजर के अंदर ये सारी, अब ये इंटीजर के अंदर ही है तो ये सारे इतने बनाए क्यों गए, तो उनको यार हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। राइट। अब कैरेक्टर है, तो ये भी नाम से क्लियर हो रहा है कि कैरेक्टर को यूज करने के लिए ही इसका यूज किया जा रहा है। राइट। फ्लोट है, फ्लोट क्यों यूज किया जा रहा है, तो फ्लोट को यूज करने के लिए हम पॉइंट वाली वैल्यू को जब यूज करेंगे तो फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। राइट। अब फ्लोट वाली मीन्स जैसे कि हम बोल सकते हैं, अब हमारे परसेंटेज आते हैं स्कूल में तो उसको समझ सकते हैं। राइट। परसेंटेज है तो कभी पूरे मार्क्स नहीं आते, जैसे 50.5, 90.8 या 89.8, 90.9, कोई किसी किसी के 99 भी आ जाते हैं, 99.9। इस तरीके की जो पॉइंट वैल्यू है उसको फ्लोट डेटा टाइप के अंदर रखा जाएगा। अब डबल है, डबल का मतलब है कि जो फ्लोट को भी कंटेंट करके रख सकता है एंड इंटीजर को भी रख सकता है, तो उसको हम डबल के अंदर रखेंगे। अब ये बुलियन क्या है, तो जो बुलियन डेटा टाइप है, बूल डेटा टाइप है, उस वो ओनली ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है। ट्रू और फॉल्स कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 2 से बड़ा है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। राइट। अब बोलूँ 2 5 से बड़ा है, ऑब्वियसली फॉल्स, गलत है। तो ये हमारे बेसिक डेटा टाइप हो गए। अब हम आ जाते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप।
डिराइव्ड डेटा टाइप में अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनिट, ये सारे आ जाते हैं। अब ये अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, ये अपने आप में ये एक टॉपिक है, तो इनको हम आने वाली वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, राइट। अब ये वॉइड डेटा टाइप क्या होता है? वॉइड मीन्स रिटर्न नथिंग, यानी कुछ रिटर्न नहीं करता, राइट। अब इन डेटा टाइप को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन एग्जांपल। सपोज हमारे घर में एक किचन तो होता ही है, तो हम किचन में बॉक्स करते हैं, राइट। किचन में सामान रखने के लिए बॉक्स रहते हैं, तो हम उन बॉक्स में से 3-4 बॉक्स को ऐसे रख लेते हैं, राइट, डेटा टाइप को समझने के लिए। अब उन बॉक्स को, ये 3-4 बॉक्स हम ऐसे ले लेते हैं डेटा टाइप को, ठीक है। ये हमारे डेटा टाइप है। डेटा टाइप को समझने के लिए हम इन 3-4 बॉक्स का यूज़ करेंगे। एक बॉक्स ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम कुछ हमारे किचन के कुछ सामान को इसके अंदर रखेंगे, राइट। ये हमारे पास डेटा टाइप हो गया, तो इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, राइट। ये डेटा टाइप 4 हो गए। सपोज हर डेटा टाइप के अंदर एक एक वैल्यू रखी है। खोल लेते हैं डब्बे, बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बॉक्स है, इन बॉक्स के अंदर कुछ कुछ रखिए। लेट से एक में शुगर है, ये हो गया शुगर बॉक्स। ये जो हमारा शुगर बॉक्स है, इसमें ओनली शुगर ही शुगर रखी रहेगी। ये शुगर बॉक्स, आई थिंक विजिबल, दिस इज शुगर बॉक्स। ओके, नाउ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सब सारे बॉक्स के नाम। एक शुगर बॉक्स हो गया, एक हमारे पास हो जाएगा सपोज राइस रखा है, राइस बॉक्स हो गया। एक हमारे पास है ऑयल, ऑयल का हो गया एक, और एक हो गया पल्स, पल्स दाल का बॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास 4 बॉक्स हैं। सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे डेटा टाइप के बारे में हम, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इन बॉक्स के अंदर सपोज अब ये बॉक्स थोड़े थोड़े भरे हुए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली के अंदर रखा है तो कुछ ना कुछ ये भरा है, ऐसा ये इतना भरा हुआ है। ये सारे बॉक्स थोड़े थोड़े भरे हुए हैं। अब हम इस बॉक्स के अंदर शुगर रख सकते हैं, ओके। इस बॉक्स के अंदर राइस रख सकते हैं, वो ला के रख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर ऑयल रख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर हम पल्स दाल रख सकते हैं, राइट। पर इन इस शुगर वाले बॉक्स के अंदर हम इसको राइस को नहीं रख सकते हैं, या राइस वाले बॉक्स के अंदर हम शुगर को नहीं रख सकते। ऑयल वाले बॉक्स के अंदर राइस को नहीं रख, राइस वाले बॉक्स के अंदर ऑयल को नहीं रख सकते। मीन्स कहने की बात ये है कि जो हमारे पास ये बॉक्स है, यानी कि ये इनमें जो चीज़ रखी है उसमें वो ही चीज़ रख सकते हैं, नहीं रखाएगी। तो ये ठीक है, ये किचन का हो गया। इसी तरीके से हमारे पास डेटा टाइप भी होते हैं, ठीक है। इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया। तो ये एक एक तरीके के बॉक्स ही है। तो इनमें हम जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर में हम ओनली इंटीजर वैल्यू को ही रख सकते हैं, 1 2 3 -12 50 -15, इस टाइप वैल्यू को रख सकते हैं, राइट, एंड सो ऑन। और कैरेक्टर है, ये भी एक तरीका का बॉक्स ही है, राइट। ये भी एक तरीके का बॉक्स है, तो इसके अंदर हम कैरेक्टर वैल्यू को ही रख सकते हैं। मान लो ए मीन्स अल्फ़ाबेट, किसी अल्फ़ाबेट को रख सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, एंड सो ऑन, जैसे जेड तक के अल्फ़ाबेट को रख सकते हैं। पर इस कंडीशन है कि हर अल्फ़ाबेट को इस सिंगल कोड के अंदर रखना, जैसे सिंगल कोड के अंदर रखना पड़ेगा, तब वो अल्फ़ाबेट कंसिडर होगी।
तो इस तरीके से हम इन डेटा टाइप को समझ सकते हैं। ये एक बॉक्स होता है, उसके अंदर रखी हुई चीज़, मतलब उस बॉक्स के अंदर हम उतनी ही चीज़ रख सकते हैं। अब ऑब्वियस बात है कि अब एक बॉक्स लिया है, अब किचन का एग्जांपल ही देखते हैं इस बॉक्स का। अब इन बॉक्स लिया है हमने, तो इस बॉक्स के अंदर ऑब्वियसली कुछ लिमिटेड वैल्यू ही रख सकते हैं। ओके, कुछ लिमिटेड वैल्यू ही रख सकते हैं। सपोज इन सब बॉक्स की 5-5 किलो लिमिट है, ठीक है। 5-5 किलो लिमिट है, अब 2-2 ढाई ढाई किलो तो भरा हुआ है। अब इसमें हम 3 किलो और रख सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं रख सकते, राइट। तो इसी तरीके से एक डेटा टाइप की भी लिमिट होती है कि हम उससे ज़्यादा वैल्यू को नहीं रख सकें। तो हम उसको एक पीपीटी के थ्रू समझते, राइट। इनकी लिमिट, ठीक है। अब जैसे हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन से, बाइट है, शॉर्ट, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बुलियन, ये सारे डेटा टाइप है। तो इनकी लिमिट कैसी होती है? जो बाइट डेटा टाइप है, 1 बाइट मेमोरी लेता है। अब जब हम बाइट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, तो जो हमारा इंटरनली वर्क होता है, तो वो 1 बाइट की मेमोरी लेता है, इसलिए बाइट डेटा टाइप। अब बाइट डेटा टाइप 1 बाइट की मेमोरी लेता है, तो इसके अंदर हम कितनी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को कितने यूज कर सकते हैं? तो यार 120 -128 से 127 तक हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं बाइट डेटा टाइप के अंदर। अब जो शॉर्ट डेटा टाइप होता है, वो 2 बाइट मेमोरी लेता है, राइट। 2 बाइट मेमोरी लेता है, तो ये -32768 से लेकर 32767 तक वैल्यू को यूज कर सकते हैं इसमें। इंटीजर है, इंटीजर 4 बाइट मेमोरी लेता है, तो ऑब्वियसली इतनी वैल्यू को यूज कर सकते हैं इसमें, राइट। ये वैल्यू लिखी हुई है, इतनी को यूज कर सकते हैं इंटीजर के अंदर। कैरेक्टर है, तो 1 बाइट मेमोरी लेता है, तो -128 से 127 तक मेमोरी को इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं हम। फ्लोट है, तो फ्लोट जो हमारा है, तो वो 4 बाइट मेमोरी लेता है, तो ये -2147483647 से लेकर 2147483647 तक वैल्यू को यूज कर सकता है। डबल है, डबल 8 बाइट मेमोरी लेता है, -2 से 2 to the power 63 -1 तक वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। लॉन्ग और डबल सेम ही है, दोनों सेम ही वैल्यू को यूज करेंगे, राइट। तो ये तो अब हो गई कि कितनी मेमोरी, कितनी वैल्यू को यूज करता है, ठीक है, कितनी वैल्यू यूज करते हैं। अब जब हम इंटीजर का यूज करेंगे, एक मेन पॉइंट है, जब भी हम इंटीजर का यूज करेंगे, हम परसेंटेज डी का यूज करेंगे, राइट। परसेंटेज डी का यूज करेंगे जब भी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना हो। वेक्टर वैल्यू को अगर प्रिंट करना हो, तो परसेंटेज सी का यूज किया करेंगे, और फ्लोट वैल्यू का यूज करना हो तो परसेंटेज एफ का यूज करेंगे, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे डेटा टाइप की रेंज भी हो गई। अब एक प्रोग्राम बना के देखते हैं किस तरीके से डेटा टाइप यूज किया जा रहे हैं। तो हम ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पे आ जाते हैं। आई थिंक यू नो इसे ओपन करते हैं जीडीबी कंपाइलर ओनली। क्रोम टैब में जाकर ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर सर्च करना है। देन ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर सर्च करने के बाद हम इस कंपाइलर को ओपन कर लेंगे, राइट। हमारे पास ये फर्स्ट लिंक जो आएगी, इसको ही ओपन कर लेना है, ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा, इस पर हम कोड करेंगे। ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया, मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था। तो इस तरीके से अब हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। तो हम कौन कौन से डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इन सारे डेटा टाइप को हम डीप में देख चुके हैं। अब हम इनका यूज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम इंटीजर से यूज़ करते हैं। इंटीजर मान लो ए एक वैल्यू है, के अंदर हम 5 रख लेते हैं, तो इस 5 को प्रिंट करना है, 5 को प्रिंट करवाना है। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब इंटीजर वैल्यू का यूज़ करते हैं, तो कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, परसेंटेज डी, राइट। परसेंटेज डी, एंड कौन सी वैल्यू प्रिंट कराना है, ए, ठीक है। ये वैल्यू है, ये क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या है के बारे में भी समझते हैं, राइट। पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि इंटीजर वैल्यू को यूज़ करना है तो परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे। अब ये वैल्यू जो है, ये ए, इसको असाइन हो जाएगी, राइट।
अब इसको जैसे ही रन करेंगे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी हेलो एवरीवन 5। ठीक है, हेलो एवरीवन पहली लाइन में प्रिंट है, यानी कि जो प्रिंट एफ है इसके अंदर जैसे जो भी लिखेंगे डबल कोड के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब ये परसेंटेज, अब आप बोलोगे ये परसेंटेज डीबी तो है, क्यों नहीं हुआ? तो ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जाता है, राइट। तो इंटीजर को करने के लिए प्रिंट किया गया है। अब यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, राइट। इंटीजर ये हो गए। अब फ्लोट वैल्यू, ठीक है, एक फ्लोट देख लेते हैं, फ्लोट ए। ये वेरिएबल भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, इनको अभी हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देन फ्लोट के अंदर हम अभी बात की थी जैसे स्कूल के परसेंटेज, मान लो किसी के परसेंटेज 99.5 आए हैं, तो ये फ्लोट, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं इसमें। अब फ्लोट प्रिंट एफ परसेंटेज एफ, फ्लोट के लिए हमें परसेंटेज एफ का यूज करना है। एफ ये हो गया, ठीक है, ये हमारा एक फ्लोट वाला भी हो गया। इस तरीके से हम फ्लोट को यूज कर लेंगे। ये हो गया, यहाँ पे मैंने पर गैप नहीं दिया इसलिए ये इस तरीके से प्रिंट हो गया, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर एक सिंगल लाइन ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये स्लैश इन का यूज करके हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। ये 50, ये हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, पहले इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देगा 543। देन जो फ्लोट वैल्यू आई वो फ्लोट वैल्यू 99.90, ये कुछ गार्बेज वैल्यू भी ले लेता है कभी कभी पीछे, मतलब 4 डिजिट तक, राइट। अब इस तरीके से हम एक कैरेक्टर वैल्यू को भी यूज कर लेंगे। कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर का यूज करेंगे। तो कैरेक्टर सी कुछ भी, ये वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर में सिंगल कोड के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज आर लिखा है, ये प्रिंट कर दिया। इसको प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज सी, कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज सी का यूज किया जाता है, एंड सी, ठीक है। अब ये जो सी इसके अंदर रखी गई वैल्यू, ये आर है, ये सी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर ये रख दिया और ये प्रिंट कर देंगे। अब ये आर प्रिंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट हेलो एवरीवन, देन 543 इंटीजर वैल्यू, देन फ्लोट वैल्यू, एंड नाउ ये कैरेक्टर वैल्यू। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में ही प्रिंट हो गई, ठीक है। ये डेटा टाइप हो गया। इस तरीके से हम किसी भी डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये डेटा टाइप हो गया। अब हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो हमारे पास वेरिएबल क्या है, कंटेनर बोल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल जो है वो हमारे पास जो डेटा है, डेटा मीन्स इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, क्या इनके अंदर जो वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो जो डेटा को स्टोर करके रखता है वो होता है वेरिएबल। जैसे कि अभी हम किचन के एग्जांपल से देखा है, जो हमारे पास ये बॉक्स है, शुगर बॉक्स है, तो ये क्या होल्ड करके रख रहा है, ये क्या स्टोर करके रख रहा है, शुगर। ये जो बॉक्स है, जो बॉक्स हम ले रहे हैं, तो एक वेरिएबल है, मीन्स इस शुगर के बॉक्स के अंदर वो वैल्यू रखी जा रही है, इस बॉक्स के अंदर वैल्यू रखी जा रही है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, कंटेनर, राइट। तो कंटेनर ही एक वेरिएबल होता है, तो इस तरीके से ये समझ सकते हैं। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, इट इज यूज स्टोर डेटा, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम। मीन्स एक वेरिएबल को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाई। ये वेरिएबल हो गए, राइट। लेट्स सी द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन ये हमने देख चुके ही हैं, वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। मीन्स हमारे पास जो भी एक डेटा टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप लिख देंगे और इसके अंदर ये ए रख लिया, तो ये ए जो है वो वेरिएबल है, कि हमारा डेटा टाइप कुछ भी इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। और ये जो ए है ये वेरिएबल है।
मीन्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप 5 रख सकते हैं, 5.5 रख सकते हैं, कैरेक्टर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, राइट? डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं उस तरीके का डेटा यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा डेटा टाइप भी हो गया, राइट? ये कुछ रूल्स होते हैं डेटा टाइप के, मीन्स वेरिएबल के, जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो कुछ रूल्स होते हैं, उसके रूल्स को देख लेते हैं। अब वेरिएबल कैन नॉट हैव अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडरस्कोर, मीन्स जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ करेंगे वो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, राइट? इसके अलावा कोई सी वैल्यू नहीं हो सकती, स्टार्टिंग वैल्यू। हम कंपाइलर में जाके एक-एक पॉइंट को देखेंगे। अब इस वैल्यू को हम अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, ठीक है? अल्फ़ाबेट का तो यूज़ कर लिया, ठीक है? अल्फ़ाबेट को यूज़ कर लिया और डिजिट यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, राइट? इसमें A1 ये अल्फ़ाबेट हो गया, डिजिट हो गया, ये यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं रन करके, ठीक है? अब ये एरर थ्रो कर रहा है। अच्छा, ये नेम इसका भी चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू के अंदर रख, यहाँ पे हम स्लैश एन और लगा देते हैं, सेपरेट लाइन हो जाएगी, राइट? ये हम कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है, मीन्स सही है। इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़, लेकिन एक की पॉइंट ये है कि इसमें हम जो डिजिट को आगे यूज़ नहीं कर सकते। अगर इस टाइप से अगर यूज़ करेंगे तो वो एरर थ्रो कर देगा, राइट? ये इनवैलिड सफिक्स अ ऑन इंटीजर कांस्टेंट, हम इस वैल्यू को, डिजिट को आगे यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल, अल्फ़ाबेट वेरिएबल, राइट? से यूज़ कर सकते हैं, पीछे अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, ये अंडरस्कोर का साइन होता है, इस अंडरस्कोर को पीछे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आगे यूज़ नहीं कर सकते। ये ठीक है, ये रन हो रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, राइट? ये वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर ओनली, इट कांट स्टार्ट विद डिजिट, ठीक है? ये अभी हमने देख लिया, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। इन नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन वेरिएबल, मीन्स कोई वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम वाइट स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते। वाइट स्पेस मीन्स ये लिखा है हमने, तो इसके बाद ये अगर ऐसा रख देंगे तो भी चेंज करना पड़ेगा। तो यह ठीक है, इसको अगर ऐसा रखेंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा, इसमें वाइट स्पेस अलाउ नहीं है। ये एरर थ्रो कर रहा है कि अंडरस्कोर पहले जो वाइट स्पेस है उसको वो अलाउ नहीं है, राइट? ये वाइट स्पेस भी अलाउ नहीं है। देन अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, अभी हमने डेटा टाइप या इंटीजर कैरेक्टर इनकी बात की है, तो ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है कभी भी, राइट? जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल, इस ये डेटा टाइप का नाम नहीं। इस तरीके से हम कुछ रूल्स भी देख लिए। नाउ कुछ क्वेश्चन इन डेटा टाइप एंड वेरिएबल के बारे में, कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको ही करने हैं, अभी हमने पीपीटी में देख लिए। हाउ मेनी डेटा टाइप, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा टाइप, मीन्स कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, और रेंज क्या है डेटा टाइप की, व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, एंड व्हाट इज यूज ऑफ प्रिंट, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इन वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या चीज़ यूज, राइट? रूल्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के रूल्स क्या है, तो इन सभी पॉइंट को हम वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, राइट? ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट? ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई विल सी